हाफिज। हाँ, मेरे से नींद में उठ के खड़े नहीं रहा जा रहा। और ड्राइवर साहब को पता है अभी सुबह सुबह इतने बजे जाना है गाड़ी पर। अस्सलाम वालेकुम आईयूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वो घर की जिम्मेदारियाँ जो होती है ना, वो हमें सोने देती है ना जागने देती है। ऐसा ही कुछ नहीं किया, ड्राइवर लोगों का है और मतलब मेरा भी है। क्योंकि जब हस्बैंड ड्राइवर है तो जाहिर सी बात है मेरे साथ भी तो ये प्रॉब्लम होना ही होना है ना। इनको जैसे कि जाना था सुबह में 4:30 को तकरीबन गाड़ी लेकर के, तो ये उठ गए थे 3 बजे। इनको मैंने चाय वगैरह सब दे दी। उसके बाद में डेज़ी जो है, इसकी डेज़ी की क्या आदत है, हम जितने बजे उठेंगे या हम नहीं भी उठे ना तो भी ये ऐसा लगता है सोती है या नहीं सोती है। तो ये मैडम भी उठ गई थी, तो अब जैसे कि मुझे इनको छोड़ने जाना था तो मैंने इसको दोबारा से सुला दी। और अब यहाँ पर डेज़ी को सुलाने के बाद मैं चले गई इनको छोड़ने के लिए, वो भी स्कूटी से। और काफ़ी सर्दी पड़ रही है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। इतनी ठंडी थी, मैंने कोट भी पहन ली, हैंड ग्लव्स भी पहन ली, मोज़े भी पहन ली, सब कुछ पहन के मैं इनको छोड़ने के लिए गई थी गाड़ी के पास। अल्लाह हाफिज। तो चले ये जनाब गाड़ी पर। और मैं नहीं कि हैंड ग्लव्स पहनी थी, अभी उतारी हूँ तो हैंड ग्लव्स मैं पहनती हूँ। गाड़ी मैंने यहाँ रखी और ठंडी मेरे को काफ़ी लग रही है, देखिए पूरा। तो यहाँ पर मैं इनको छोड़ कर के आ गई थी और काफ़ी दिन से ना मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी, ना बना पा रही थी। तो आज ना मुझे मेरे हस्बैंड से सच में बहुत हिम्मत मिली और कुछ सीख भी मिली। क्योंकि पता है क्या, इनका ना आज गाड़ी पर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरियाँ होती है इंसान की, वरना फैमिली के साथ रहना हर किसी को अच्छा लगता है। बट इनका काम ऐसा है ना कि इनको जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समझो 15 दिन के लिए काम पर नहीं जाएंगे तो 15 दिन के बाद में फिर जाएंगे तो 1 महीने की जो इनकम है ना वो बंद हो जाती है। 1 महीने तक के घर में कहाँ से पैसे आएंगे, घर खर्च कैसा चलेगा। तो ये सारी बातों को घर के जो जेंट्स होते हैं उनको सोचना पड़ता है। और मैं भी फिर इनको छोटे मोटे काम के लिए नहीं बोलती कि ठीक है चलो मैं मैनेज कर लूँगी, कुछ काम है तो। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है ना कि आदमी का साथ होना ज़रूरी होता है। बट अगर हम साथ का देखेंगे तो बहुत सारे जो काम होते हैं ना हमारे, तो वो काम नहीं क्या, हर काम में पता है क्या पैसा लगता है। बिना पैसे के तो कुछ भी चीज़ नहीं होती। पैसा बहुत मैटर करता है इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए। तो जैसा कि बारिश होती है तो बारिश में नहीं क्या ऐसे ही धंधे डाउन हो जाते हैं। उसके बाद दिवाली के बाद से थोड़ा धंधा उठता है हर किसी का। तो उस वजह से कैसा है कि जो बारिश के खर्चे रहते हैं वो सब हमको अब पूरे करने होते हैं। मतलब जो उस टाइम का जो रहता है वो हमारा बजट जो है ना, वो बजट थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, तो हमको सब कुछ अभी करना पड़ता है मेंटेन। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद में कैसा होता है कि मैंने इनको बोली भी कि ठीक है आपका दिल हो रहा है रुकने का तो आप रुक जाओ। तो बोलते नहीं, अगर रुक जाऊँगा तो वही है फिर इतना लंबा ज़बरदस्ती की लंबी छुट्टी हो जाएंगी। तो बोले जब मुझे छुट्टी मिलेंगी या जिस दिन मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगा या किसी दिन ऐसा करूँगा कि थोड़ा लेट हो करके जो कचरा वगैरह है ये सब साफ़ कर दूँगा, तुम करना मत। तो जब मैं इनको गाड़ी से छोड़ने के लिए भी गई तो इनको ये फ़िक्र थी कि इतनी सर्दी में तुम स्कूटी चला के वापसी लेके आ जाऊँ, क्योंकि जाते वक्त तो ये चलाते हुए लेके गए लेकिन पहट में इतनी ज़्यादा सर्दी थी। तो वापसी में तुम कैसे ला लेकर के आओगे, हैंड ग्लव्स पहने, स्वेटर पहने क्या, सॉक्स पहने क्या, इनको इतनी फ़िक्र थी। मैं बोली हाँ मैंने तो सब पहन लिया, आपने तो ना सॉक्स पहने ना हैंड ग्लव्स पहने। तो बोलते नहीं मेरे को उतनी ठंडी नहीं लगती, तुमको ज़्यादा ठंडी लगती है और ऊपर से ट्रक के अंदर उतनी ठंडी नहीं महसूस होती। लेकिन आधी रात को अगर उठ करके या पेट में उठ करके अगर हम गाड़ी पर जाएंगे तो सर्दी है भाई, जाहिर सी बात है लगना तो लगना ही है। बट उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र मेरी होती है, वही ना मेरे लिए काफ़ी है कि हाँ मैं बोली मैं तो सब कुछ पहन ली हूँ, मैं इजीली वापसी चला के ला लूँगी गाड़ी। तो मैं तो लेकर के आ गई। लेकिन इनसे मुझे एक सीख मिली कि ये जब इतनी सर्दियों में अपना काम कर सकते हैं, इतनी थकन के बाद में भी जहाँ 2-3 घंटा नींद लेकर के ये इंसान घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए गाड़ी पर जा रहा है, फैमिली के साथ रुकने का दिल होते हुए भी वो नहीं रुक सक रहे, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं क्यों ये बहाना बना रही हूँ कि नहीं यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत मतलब मैं वीडियो नहीं बना सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है। और कुछ अपने साथ के, हमारे साथ के जो यूट्यूब पे जो कुछ लड़कियां हैं जैसे रूबी, फिरदौस वगैरह हो गए, प्रिंसेस हो गई, सायरा हो गई मेरी बेस्टी, इन लोग भी तो सब अपना काम साइड में रख करके ये सारे काम कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं कर सकती। चलो हिम्मत तो करती ना।
तो उस हिम्मत के वजह से आज मैंने नहीं किया यहाँ पर व्लॉग एडिट करने की कोशिश करी, हिम्मत करी बोलूँगी। और मैं बोली नहीं, अब तो करना है यानी करना है, अब दोबारा से नहीं किया, मतलब स्टार्ट करते हैं, अब जैसा होगा वैसा बनाना है। बाकी के तो सबके लक होते हैं अपने। तो कैसा भी करके आज मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम व्लॉग एडिट कर ही ली, बना ही ली। और ज़िम्मेदारियाँ ये उठा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ये सोच करके नहीं किया। आज का ये जो मेरा काफ़ी दिन के बाद का व्लॉग है ये आप लोगों के सामने आ ही गया। तो हमको हर काम के लिए नहीं किया, हिम्मत करनी चाहिए और हमको कहीं ना कहीं से सीख ज़रूर मिलती है। तो वो सीख अगर अच्छी है तो हमको अपनाना चाहिए और नहीं क्या, हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई काम नामुमकिन नहीं होता है। बट मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी कर सकती हूँ या नहीं सकती, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पता है क्या, आज अचानक से इतनी सर्दी बढ़ गई है, क्योंकि मौसम जो है ना 2 दिन से कैसा हल्की हल्की बदली थी। तो जब बदली होती है ना तो गर्मी लगती है, और जैसा ही सर्दियों के मौसम में क्या धूप निकलती है, ये आसमान देखिए एकदम से खुल गया है आसमान। तो जब ये ऐसा होता है ना तो उस वक्त कैसा होता है पता है क्या, सर्दी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं तो हमारा एरिया तो ऐसा है, तो फिर इस वजह से जाहिर सी बात है कि सर्दी तो हमको लगना ही लगना है। जब बारिश का मौसम होता है ना तब बारिश भी इतनी ज़्यादा होती है कि घर तक के पानी आने लग जाता है। गर्मी के मौसम में गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है, और सर्दियों के मौसम में सर्दी भी लगती है। वैसे नहीं क्या, ऐसे एरिया पे रहने का एक फ़ायदा तो होता है कि हर मौसम का नहीं क्या आपको मज़ा लेने को मिलता है, और नहीं क्या सुकून लगता है। इस जगह में बहुत सुकून है यहाँ।